आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि अगर एनएलएम जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो है अगर एफबीडी की बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे बनाएंगे। एफबीडी का मतलब क्या हुआ? फ्री बॉडी डायग्राम। जब तक फ्री बॉडी डायग्राम आप नहीं बना पाएंगे तब तक जो आप न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए न्यूटन्स लॉ में जो है फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे बनाएंगे उसके आधार पे, क्योंकि हर एग्जाम में जो है अगर जेईई मेंस हो चाहे नीट के एग्जाम हो चाहे हाफ ईयरली एग्जाम जो भी बोर्ड का आ रहा है उसमें आपको हो सकता है आपको एक्सेलरेशन निकालने दे दिया जाए या तो फोर्स निकालने दे दिया जाए। इसी के आधार पे जो है हम लोग क्या है ये हम पूरे बातें से डिस्कस करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम न्यूटन्स लॉ में कैसे बनाते, ब्लॉक वाला क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, दूसरी बात ब्लॉक में कैसे बनाएंगे, उसके ब्लॉक पे कैसे बनाएंगे, पुल्ली वाला पे कुछ कैसे बनाएंगे, ये सब टोटल बातें हम जो है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मान ली बच्चा क्या है कि अगर ये बॉडी है, इस बॉडी का मास क्या है? एम है। क्या है? बॉडी का मास एम है। ठीक है, पता है कि अगर किसी बॉडी का मास एम है, ठीक है, लेकिन ये बॉडी ये ब्लॉक रखा क्या गया है? ये ब्लॉक ये सरफेस पे रखा गया है जिसका ये कांटेक्ट फोर्स है। क्या बताओ? कांटेक्ट, क्योंकि ब्लॉक और सरफेस दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां के बीच क्या है? ये कांटेक्ट सरफेस कहलाता है। क्या कहलाता है? कांटेक्ट सरफेस। क्या कहलाता है? कांटेक्ट सरफेस बोलते हैं। बात समझ में आए? तो कांटेक्ट फोर्सेस आपस में एक दूसरे के न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अगर जितना फोर्स जो है ब्लॉक लगाएगा उतना ही जो हमारा ये सरफेस भी फोर्स लगाएगी, मतलब टोटल फोर्स हमारा बैलेंस रहेगी, तभी ब्लॉक जो होगा सरफेस पे रह पाएगी। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है ना। तो यहाँ बॉडी का मास एम है तो नीचे क्या लगेगा? मास से नीचे लगेगा mg लगेगा। बात समझ में आया? मास है एम है तो बॉडी का बताओ नीचे फोर्स क्या लगेगा? mg लगेगा। अगर mg लगते जाता तो वैसी परिस्थिति में होता क्या? ये ब्लॉक नीचे आ जाता, लेकिन ब्लॉक तो नीचे आ नहीं रहा है, मतलब ये सरफेस पे हमेशा बने हैं। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई न कोई फोर्स काम कर रहा है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं बताओ? नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स होता है। तो नॉर्मल फोर्स होता है किसी भी सरफेस के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो नॉर्मल फोर्स एन होगा तो एन बराबर क्या होगा? mg। एन बराबर क्या होगा? mg। कब होगा? जब मतलब ब्लॉक अगर सरफेस पे है तो एन बराबर क्या? mg होगा। ये नॉर्मल फोर्स का यूज करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होगा तो नॉर्मल निकालना होगा। नॉर्मल निकालने के लिए बताओ हमेशा क्या है देखना है कि